श्री राम जय राम जय जय राम। किसी ने प्रश्न किया है कि क्या स्त्रियां भी श्राद्ध आदि कर सकती हैं? धर्मशास्त्रों का विधिवत अध्ययन न होने के कारण लोगों में ये भ्रम है कि स्त्रियां श्राद्ध नहीं कर सकती। श्राद्ध में जितना पुत्र का अधिकार है उतना ही पुत्र वधू का भी अधिकार है। गरुड़ पुराण अध्याय 11 सारोद्धार श्लोक संख्या 13 पुत्राभावे वधू कुर्यात् भार्याभावे च शोदरः। पुत्राभावे वधू कुर्यात् माना किसी के पुत्र नहीं है, पहले ही माना मर चुका है और बाद में पति मरा, तो कायदे से तो पुत्र को ही एक क्रिया करना चाहिए। लेकिन पुत्र नहीं है तो वधू कुर्यात्, बहू करे। भार्या भावे मतलब बहू करे और वो भी नहीं है तो पत्नी करे, भाई करे, कोई भी श्राद्ध करे, सबको अधिकृत किया है। पुत्राभावे वधू कुर्यात् भार्या भावे च शोदरः। शिष्यो वा ब्राह्मणस्य वो सपिंडो व समाचरित। कोई किसी का मंत्र पुत्र है वो भी कर सकता है। ये नहीं है कि केवल पुत्र अकेले करे, स्त्री ना करे। इन सब सारी क्रियाओं को करने का अधिकार स्त्रियों को पूर्णतया प्राप्त है और गया श्राद्ध तक की संपूर्ण श्राद्ध को करने का स्त्रियों को पूर्णाधिकार प्राप्त है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि अगर किसी को पुत्र हो तो ध्यान ये देना चाहिए कि पितृक्रिया को करने का मूल अधिकार पुत्र को है। अगर पुत्र है तो पुत्र को ही ये क्रिया इसलिए करानी चाहिए, माता को भी पुत्र को प्रेरित करा के कराना चाहिए कि तमाम उसमें ऐसे कर्मकांड हैं जिसमें देवियों को अभिहित माना गया है। जैसे जब पिंडदान होने लगता है तो माना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शरीरधारी कोई है तो यज्ञोपवीत पहने होगा, उसको कहेंगे अपसभ्य होइए, जनेऊ को दाहिने कंधे पे ले जाइए। अपसभ्य होकर के ही पिंडदान करेगा, मंत्रात्मक पिंडदान करेगा। लेकिन स्त्री करेगी तो उसको जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं, उसका उपनीत होता ही नहीं है, तो अब जनेऊ को कैसे वो करेगी? लेकिन स्त्री शूद्राणाम आमंत्रकम, श्राद्ध तो होगी, पिंडदान तो होगा, विधि उसकी दूसरी होगी। जो आचार्य विद्वान होगा जानता है भाई अब वहां सभ्य नहीं हो सकते, अब सभ्य नहीं हो सकते। यही नहीं, क्षौर कर्म आदि में भी जैसे पिंडदानात्मक किसी का ऊर्ध्व शरीर पूर्ण हुआ और और्ध्वदैहिक क्रिया के निमित्त किसी को पिंडदान जलदान देना है तो व्यक्ति सबसे पहले क्षौर कर्म कराता है। अब क्षौर कर्म कराना, फिर 10वें दिन क्षौर कर्म कराना, तो किसी स्त्री को नापिताद के सामने बैठ करके सिर बनवाना। यद्यप दक्षिण भारत में कई जगह ऐसा स्थान है कि वहां मुंडन की वो परंपरा है, लेकिन उत्तर भारत में देवियां उसको मर्यादित नहीं मानती, तो अब क्षौर कर्म तो कराना पड़ेगा। अगर श्राद्ध कर रहा है तो क्षौर कर्म तो कराना पड़ेगा। ये सब व्यवहारिक दिक्कतें थी और हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई स्त्री श्राद्ध नहीं कर सकती। श्राद्ध को करने का पूर्णतया अधिकार देवियों को है। उनको बड़े प्रेम से जलदान, माना बेटे नालायक हो गए, कुछ क्रिया नहीं करना चाहते, किसी को बेटा ही नहीं, तो बड़े प्रेम से पति के भी
ससुर की भी, किसी की भी श्राद्ध कर सकती है, जलदान कर सकती है, पिंडदान कर सकती है। लेकिन पुत्र आदि हो तो प्रायः उन्हीं को उत्प्रेरित करके उनसे करावे तो ये उत्तम है। लेकिन स्त्रियों के लिए शास्त्र में पिंडदान जलदान का कोई निषेध नहीं है, उनके लिए पूर्णतया मंडन किया गया है, उसमें मंडन है। बड़े प्रेम से जिनको संशय हो वो गरुड़ पुराण के का अध्ययन 11वें अध्याय का करना चाहिए। उसमें विधिवत प्रमाण आपको मिल जाएगा कि स्त्रियों को भी इन सब संपूर्ण क्रियाओं को करने का पूर्णाधिकार प्राप्त है।